हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 पे। मैं फ़्रेश हो गई हूँ, ब्रश कर ली हूँ और मैं यहाँ पे आपको टाइम दिखा रही हूँ। यहाँ पे बज रहे हैं 5 o'clock। इसके बाद मैं सीधा जाऊँगी किचन में और अपने लिए एक गिलास पानी गर्म करूँगी और उसको सिप सिप करके पीऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सबको भी पता है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीना कितना अच्छा होता है। यह हमारी बॉडी से हमारी बॉडी को क्लीन करती है, डिटॉक्स करती है। उसके साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है। और कुल मिला के गर्म पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमें सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। यहाँ पे मैं गर्म पानी लेके अपने रूम में आ गई हूँ और उसके बाद मैं सिप सिप करके इसे ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं जैसे अपने पढ़ाई में लग जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह सुबह मेरे पास 1 hour ही होता है पढ़ने के लिए। वो मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ ताकि उसका आउटकम अच्छा मिले। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इनके साथ ही कंबल में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपने जो दिन की शुरुआत कर रहे हैं वो करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ जिससे कि आपको जिसने भी ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे परफेक्शन का मतलब ये है कि अपने एक स्किल पर इतना वर्क करो, उससे डेवलप करो जो जिससे कि वो हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करे और उससे हमें लोग जानें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए लंच। यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू की भुजिया और परांठे। उसके बाद मैं उसके लंच बॉक्स पैक करूँगी, फ्रूट्स पैक करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आऊँगी अपने जो भी डेली डे टू डे वर्क होता है उसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 11 o'clock अराउंड फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठूँगी। यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने आ गई हूँ अपने रूम की। सबसे पहले मैं अपने फ्लोर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे किचन में जाने के बाद हस्बैंड के लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी, इन-लॉज़ के लिए रोटीज़ बनाऊँगी, सबको खाना वगैरह खिला के सारा जो भी घर का काम है उसको फिनिश करने के बाद मैं 11:30 के अराउंड फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा चैलेंज लेने की कोशिश करिए, अपने एक्शंस और अपने वर्क को प्लान कीजिए। क्योंकि जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई वर्क करते हैं तो वो ऐसे रेंडमली चलता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है और उसकी आउटकम्स भी हमें इतना अच्छा नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे यदि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, अपने एक्शंस को मैनेज करना सीखिए। क्योंकि अगर हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं तो कहते हैं कि हम जो टाइम है वो हमारी वैल्यू ही करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, टाइम हम सबको बराबर मिलता है, लेकिन यहीं पे कुछ लोग उसी टाइम में सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग फेल होते रहते हैं। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, अपने जो भी वर्क है उसको टारगेट ओरिएंटेड रखिए। जब हम टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं तब हम अपने काम को जल्दी कर पाते हैं और उसका आउटकम भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, अपने अपने लिए 1 hour निकालिए, अपने हेल्थ के लिए निकालिए। उस उठने के बाद अपनी जो भी टू डू लिस्ट है उसे प्रिपेयर करिए, अपने जो भी घर का काम है उसको एक परफेक्ट टाइम में करने की कोशिश करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 6 o'clock या 7 o'clock अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी कोशिश करिए 11 o'clock या 12 o'clock तक आपका काम फिनिश हो जाना चाहिए। उसी टाइम फ्रेम में उस काम को फिनिश करिए। उसके बाद जब भी आपके बच्चे का आने का टाइम है उससे पहले आपको 2 hours का एटलीस्ट टाइम मिल जाता है अपनी स्टडी के लिए, और वो 2 hours आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए ताकि जो लोग 4 hours में जो चीज़ें कंप्लीट कर पाते हैं आप कोशिश करिए अपने उस 2 hours में उसे कंप्लीट करने की। इसी तरह से फ्रेंड्स, अपने टाइम की वैल्यू करके अपने एक्शंस को इम्प्रूव करके हम सक्सेस की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो
यूट्यूब से साहिल खंडपाल करके एक सर हैं, उनसे मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही हूँ। मैंने जो ये अभी 7 डेज़ के लिए एक प्लान बनाया है अपनी स्टडी के लिए, जिसमें 7 डेज़ में अपनी सिंप्लीफिकेशंस को इस वीक में मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में इसी टॉपिक को मैं दोबारा से रिवाइज़ करूँगी। तो मैं सिंप्लीफिकेशन जो मैथ्स का टॉपिक है उसके लिए मैं 2 वीक्स रख रखा है। 1 वीक में इसके सारे वीडियोस देखूँगी, उसके क्वेश्चंस लगाऊँगी। नेक्स्ट वीक में उसी चैप्टर को मैं दोबारा से रिवाइज़ करूँगी, ताकि वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाए और वो क्लियरिटी आ जाए, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको ईज़िली कर सकूँ एग्ज़ामिनेशन में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अब दिखाना चाहूँगी, मैं कर रही हूँ हिंदी, जो कि मेरा पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है टीजीटी में। हिंदी मैंने हिंदी जो है हिंदी साहित्य के टॉपिक लिया है। आज मैंने पढ़ रही हूँ सूरदास को। सूरदास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ूँगी। ये बुक है सरस्वती पांडे की, इसमें से मैं पहले उनकी थ्योरी पढ़ूँगी। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैंने उसको रीड आउट कर लिया है। अभी मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स को पढ़ रही हूँ जो मुझको भूल रहे थे। अब इनको पढ़ने के बाद मैं जाऊँगी घटना चक्र के, मेरे पास एक बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमें बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने एक टेलीग्राम पे एक टेस्ट ज्वाइन करा हुआ है, वहाँ पे जाके मैं इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट देती हूँ। इससे मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर पाती हूँ कि मैंने जो टॉपिक आज प्रिपेयर किया है उसमें से मैंने कितना रिटेन किया है, कितना मैं फॉरगेट हो गया है, और मुझे दोबारा से इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर जब मैं सेकेंड राउंड में इस टॉपिक को करूँगी तभी रिवाइज़ करूँ, या 1 टाइम और आज ही इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज़ कर लूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं घटना चक्र की बुक लेके आई हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इस बुक में एक खासियत यह है कि इस बुक में पहले जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन, उसके साथ साथ 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उनके बाद जो भी आंसर है उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके आसपास के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी पढ़ के हमें काफ़ी सारे नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर लिया है। अब इसके बाद मैं इस टॉपिक को बंद करूँगी और मैं करूँगी इंग्लिश में मैं पहले एक आर्टिकल पढ़ती हूँ और उसमें कुछ वकैब्स को भी लिखती हूँ। अभी फ्रेंड्स मैंने वकैब जैसे कि इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वो सब स्टार्ट नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। बाय फ्रेंड्स।